क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के नेताओं की नाराजगी तो गाहे बगाहे सामने आती ही रहती है, लेकिन जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच ही नियुक्तियों को लेकर खन जाए तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या है मामला और आखिर क्यों गुटबाजी मध्य प्रदेश कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही है? शुक्रवार दोपहर को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन शुक्रवार सुबह एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी का एक लेटर सामने आया, जिसके बाद एमपी कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में फिराम हो गईं। हाल ही में की गई जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति पर हरीश चौधरी को आपत्ति थी, लेकिन लेटर की भाषा उतनी सामान्य और औपचारिक नहीं थी जितनी आमतौर पर होती है। लेटर में लिखा था, हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बिना पूर्व अनुमति के की गई कांग्रेस जिला प्रभारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। साथ ही ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की नियुक्तियों के पहले औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाए और सिर्फ अनुमति मिलने पर ही इस तरह की नियुक्तियां की जाएं। हरीश चौधरी का यह आदेश हाल ही में इंदौर, जबलपुर समेत कई बड़े जिलों में की गई कांग्रेस जिला प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर था। इस लेटर के सामने आने के बाद दोपहर में भोपाल में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। जाहिर है इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हुई होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरीश चौधरी ने सफाई दी, किसी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए इसे पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। वहीं जीतू पटवारी भी सब कुछ ओके होने की बात करते नजर आए। नहीं, जिला संगठन मंत्री के संदर्भ में है या पत्र के संदर्भ में हम लोगों की आंतरिक व्यवस्था है। हमने तो स्वास्थ्य किया नहीं, हम लोगों ने तो स्वास्थ्य किया नहीं। आपको कहीं से पत्र मिला है? हमने स्वास्थ्य किया क्या? हमारे प्रेस नोट के माध्यम से तो आया नहीं। तो ये आंतरिक जो हम लोगों के दस्तावेज है, जो आंतरिक हम लोगों की प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी कार्य हो रहा है वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नियम है, पारदर्शिता है, उसके आधार के ऊपर फैसले होते हैं। ये पार्टी के अंदर एक अपनी व्यवस्था है। पार्टी का नियुक्तियों के संदर्भ में अगर कोई रोक लगी है तो पहले तो ये आपकी भावना हो सकती है कि क्या उसके अंदर की खबर है। आपका दायित्व है, एक मिनट, पूरा सवाल का उत्तर, आपका दायित्व भी है, आपका धर्म भी है कि उसमें से खोजो, पर खोजने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब ओके है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया है, नियुक्तियां वापस एक आध दिन में हो जाएगी। कांग्रेस में खींचतान खुलकर सामने आ जाए और बीजेपी चुटकी ना ले, ये संभव नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुटों में बटी पार्टी है। हम तो पहले से ही कहते थे कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, दलों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, और हर कबीले का सरदार ये चाहता है कि मेरा गुट सामने आ जाए, मेरा गुट सबसे प्रमुखता से दिख जाए और मेरे गुट के जो लोग हैं सबसे पहले एडजस्ट हो जाएं। ये पहली बार नहीं है कि एमपी में कांग्रेस नेताओं में खींचतान और गुटबाजी की खबरें सामने आई हैं। बीते दिनों दिग्विजय सिंह चिंटू चौक से विवाद, संगठन सृजन अभियान पर कमलेश्वर पटेल का सवाल उठाना हो या फिर अरुण यादव का गुटबाजी को लेकर किया गया सोशल मीडिया पोस्ट हो, कांग्रेस के नेता समय समय पर अपनी ही पार्टी या नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। हरीश चौधरी और जीतू पटवारी भले ही से संगठन की प्रक्रिया बताएं, लेकिन लेटर में लिखे शब्दों की भाषा बहुत कुछ बयां कर चुकी है। तो ये पहली बार नहीं है जब एमपी कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो गई है। पिछले कुछ महीनों में बार बार लगातार कांग्रेस संगठन में नेताओं के बीच खींचतान, बयानबाजी होती रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कमलेश्वर जीतू हरीश विवाद की। कुछ महीनों पहले संगठन सृजन अभियान पर कमलेश्वर पटेल ने सवाल उठाए थे। कमलेश्वर पटेल ने इसे लेकर एमपी में गुटबाजी का आरोप लगाया था और इस गुटबाजी के पीछे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को जिम्मेदार बताया था। अब बात चौक से दिग्विजय विवाद की। एक विरोध प्रदर्शन के लिए दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने दिग्विजय पर शहर के नेताओं को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया और आपत्ति जताई। कुछ दिन बाद
चिंटू का कथित आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो दिग्विजय सिंह पर आपत्तिजनक कमेंट करते हुए सुनाई दे रहे थे। अब बात करते हैं चिंटू चौक से और गोविंद सिंह विवाद की। चिंटू के ऑडियो पर डॉक्टर गोविंद सिंह खफा हो गए। गोविंद सिंह ने कहा, आखिर चिंटू को किसका संरक्षण प्राप्त है। गोविंद सिंह ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में बिना संरक्षण कुछ नहीं होता। साथ ही गोविंद सिंह ने जीतू पटवारी से चिंटू पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। अब बात करते हैं रायपुर की खबर की।